अग्निपथ योजना पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीसी कर इस योजना की खामियां गिनवाई। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अग्निपथ योजना फौज, देश और युवा के किसी के भी हित में नहीं है। हुड्डा ने कहा, अगर ये योजना 15 साल भी चली तो सेना में जवानों की संख्या 14 लाख से घटकर 6 लाख की रह जाएगी, जबकि हमारा देश चौतरफा दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेंशन बचाने के लिए ये योजना लाई है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश में युवाओं के साथ लगातार धोखा हो रहा है। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस 27 जून को सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन करेगी। पर धीरे धीरे हमारी फौज की संख्या कम हो। आज के दिन 50 से 80 हजार हर साल भर्ती है। इस योजना के अनुसार 45 से 50 हजार के तक, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही मान के चलिए, मगर इन अग्निवीर सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। उनके साथ संगठन का कार्यक्रम इस अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर लेकर के अस्थायी सेना में भर्ती की जा रही है और भारत की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करते हुए युवाओं के साथ में जो धोखा किया जा रहा है, उसके खिलाफ में धरना और प्रदर्शन हम सब लोग कर रहे हैं। उधर 2002 के गुजरात दंगे पर पीएम मोदी को मिली सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पीएम मोदी तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पाक साफ साबित होकर निकले। उन्हें बेवजह फंसाने की कोशिश की गई, मगर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सच देश की जनता के सामने आया है। सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। सोने पर यदि धूल जम जाए तो सोने की चमक कम नहीं होती। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से तो साबित ही हो गया कि देश में किस तरीके की साजिशें होती हैं और इस तरीके से किसी निरपेक्ष व्यक्ति को आरोपित किया जाता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की पृष्ठभूमि से सब लोग वाकिफ़ हैं किस तरीके से राष्ट्रवाद के विचार से जुड़कर उन्होंने पूरा जीवन एक तपस्वी की तरह जिया। और देश की इस तरीके की जो ताकतें हैं, कुछ एनजीओज के नाम पर, कुछ दूसरी विचारधारा के नाम पर किस तरीके का घिनौना षड्यंत्र रखते हैं समाज की शांति के लिए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया। और देश के लिए भी और मोदी जी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए ये मनोबल का संचार करने वाली खबर है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर में केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग की जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग के जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपुरा महेंद्र भाई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण को ध्यान में रखते हुए पिछले 8 साल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। लिए एक बहुत चैलेंज का समय है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कम संसाधनों में हम लोग इस विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का सहयोग हमें कम मिल रहा है। उसमें महिला और बच्चों के डिपार्टमेंट में हमने क्या क्या काम किया, उसके बारे में हमने सब जोनल मीट चालू किया है। उसका आज 7वां मीटिंग है। आगे भी कुछ स्टेट कवर किए, अब भी हम कुछ स्टेट कवर करने वाले हैं। प्रदेश में एक ओर जहां कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के ही नेता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बार बार मंत्री विधायकों के मनमुटाव खुलकर सामने आ रहे हैं, जिससे पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। एक रिपोर्ट। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग रही घर के चराग से। आपने ट्रांसफर करा, डॉक्टर को कह दिया, एक बार मंत्री जी से बात हो गई, भाई तू ज्वाइन कर ले। हाँ, कर ले ज्वाइन। जहाँ भी आपने ट्रांसफर करा कह दिया था ना, उसके बाद में कल स्थानांतरण आपने कहा कि जिनके स्थानांतरण हो गए कैंसिल नहीं करेंगे। ये कैसे कर दिए? ये तो एक वानगी है, ऐसे कई मामले हैं। सच तो ये है कि आपसी मनमुटाव बार बार खुलकर बाहर आ रहे हैं।
सत्ता पक्ष के विधायक ही बार बार सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामला किशनपोल विधायक अमीन कागजी का है, जिन्होंने डॉक्टर्स के तबादलों से नाराज होकर अपनी ही सरकार के मंत्री के निवास पर धरना दे दिया। विधायक के ये आक्रामक तेवर मीडिया की सुर्खियां बने और पार्टी में एकजुटता दिखाने में जुटी कांग्रेस के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे लेकर सत्ता संगठन पर ताने कसे और कांग्रेस को सवालों का जवाब देना भारी हो गया। कांग्रेस अब केवल इतना कह रही है कि कांग्रेस एकजुट है और मिशन 2023 हर हाल में पूरा होगा। हम सब एक है, 2023 में पूरा सरकार बनाएंगे, 24 में मोदी सरकार का तख्ता पलटाएंगे। अमीन कागजी सत्ता पक्ष के अकेले ऐसे विधायक नहीं हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के मंत्री को घेरा है। पिछले दिनों में बार बार ऐसे वाकये सामने आए। मंत्री अशोक चांदना मंत्री पद को ही जलालत भरा बता चुके हैं, तो दिव्या मदेरणा जलदाय मंत्री को रबड़ स्टैंप तक कह चुकी हैं। डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा अपना इस्तीफा भेज चुके हैं, तो वहीं राजेंद्र विधोड़ी कह चुके हैं कि सीएम गहलोत रीट की सीबीआई जांच से डरते हैं। विधायक अमीन खान विधानसभा में कह चुके हैं कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर रही है, तो भरत सिंह कुंदनपुर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई बार सीएम को खत लिख चुके हैं। जल्दबाजी में धैर्य खो रहे माननीयों की वजह से पार्टी और सरकार दोनों की बार बार किरकिरी हो रही है। पार्टी के किए जा रहे एकजुटता के दावे फेल हो रहे हैं, जिसका खामियाजा सत्ता और संगठन दोनों को उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात जैसलमेर में आपदा के लिए आधी अधूरी तैयारी की। ना तो यहां आपदा विभाग किसी इमरजेंसी के लिए तैयार है और ना ही यहां किसी मॉक ड्रिल में स्वयं सेवक पूरी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाल बेहाल है, सभी उपकरण धूल फांक रहे हैं और इन उपकरणों की हालत देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि अगर जैसलमेर में किसी तरह की अनहोनी होती है तो फिर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से लोगों को किस तरह की और कितनी मदद मिलेगी। बारिश आएगी, तूफान आएगा या फिर नदियां बहेगी, कैसी भी आपदा हो नागरिक सुरक्षा विभाग को तैनात किया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो देखिए। ये यहाँ का स्टोर रूम है। मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो दिखाए कि स्टोर रूम की क्या हालत है। यहाँ पर नाव देखने को नहीं है। 2006 की बाढ़ के बाद कोई मौका ही नहीं लगा कि नाव मंगाई जाए। यहाँ सुरक्षा उपकरण की भारी कमी है। ना तो यहाँ नाव है और ना आग बुझाने के लिए फोम। साथ ही मॉनसून के दौरान किसी तरह की अनहोनी होने पर लोगों को बचाने के लिए अदद गोताखोर भी नहीं है। नाव है आपके पास? नाव नहीं है सर हमारे पास। हमारे पास रस्से है, लाइफ जैकेट है, लाइफ वो है, रस्से है, पौड़ा है, गैंती है सर। बात अगर करें तो कौन से उपकरण जो है कम है? जैसे नाव कम है और क्या कुछ कम है? फॉर्म की क्या? फॉर्म नहीं है सर। अभी मई महीने में थे, वो खत्म हो चुके हैं। मांग की भी मांग जयपुर से मिलते हैं, यहाँ जैसलमेर नहीं मिल रहा। जैसलमेर में सिविल डिफेंस एक फायरमैन के भरोसे चल रहा है। जिस एसडीएम के पास इस विभाग की जिम्मेदारी है वो लंबे अरसे से अवकाश पर हैं और जिस उपखंड अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार मिला है वो इन सभी मामलों से अनभिज्ञ हैं। आपको ये भी बता दें कि पिछले कई सालों से सिविल डिफेंस में सीडीआई का पद रिक्त है, जिसकी वजह से वॉलंटियर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। खास बात यह है कि 15 जून को यहां पर एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की ओर से मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था, लेकिन उस मॉक ड्रिल में 60 की जगह महज 24 लोग पहुंचे थे। सोनार दलों पर अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की गई, जिस सिविल डिफेंस के 60 जवान बुलाए थे। उनको जो भी जवान आए थे उनको हमने विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षित किया। मतलब साफ है, तैयारी अधूरी है और सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी। ऐसे में यहाँ के लोगों को बस ऊपर वाले से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि उनका किसी आपदा से सामना ना हो। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आने वाले दिनों में मानसून है, जिसको लेकर बिल्कुल भी तैयारियां नहीं देखने को मिली है और यहाँ के जो थोड़े बहुत उपकरण चलते भी है वो भी धूल के आगोश में है। कहीं ना कहीं लगातार ये लापरवाहियां किसी की जान पर बना सकती है। नागरिक सुरक्षा के नाम पर ये खुद भी किस तरह सुरक्षा करते हैं ये तस्वीरें साफ बयां करती है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज की भागम भाग में बुजुर्गों के लिए शायद ही किसी के पास वक्त बचा है। नतीजा, अपने बेटे बहुओं से दूर बुजुर्ग अकेले अपनी जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। बुजुर्गों के इस अकेलेपन का फायदा घरेलू नौकर और अपराधी उठाते हैं और उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन जयपुर पुलिस की एक पहल बुजुर्गों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जयपुर में मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी कैंपेन शुरू किया गया है। इससे अपराध के आंकड़ों में कमी तो आ ही रही है, साथ में मकानों में अकेले रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनको भी पुलिस का संबल मिल रहा है। घर में चहल पहल हो तो बुढ़ापा आराम से गुजर जाता है, लेकिन अकेले में वही बुढ़ापा बोझ लगता है। इतना ही नहीं, अपराधियों की भी नजर उन घरों पर रहती है जहां कोई अकेला बुजुर्ग या फिर बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। ऐसे बुजुर्गों का सहारा अब जयपुर पुलिस बन रही है। दरअसल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जिले में पुलिस ने मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी के तहत कांस्टेबल को अपनी बीट में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के सुख दुख का भागी बनने की जिम्मेदारी दी है। अभियान के तहत हर बीट कांस्टेबल अपने बीट में जा रहा है और उसके बीट क्षेत्र के अंदर जो भी सीनियर सिटीजन्स रहते हैं और उनमें भी स्पेशली वे सीनियर सिटीजन जो बिना किसी फैमिली सपोर्ट के रह रहे हैं, तो ऐसे एकल रह रहे बुजुर्गों को चिन्हित किया जा रहा है। उनसे रेगुलर मीटिंग बीट कांस्टेबल्स कर रहे हैं। उनको हेल्पलाइन नंबर्स, थाने के नंबर, बीट कांस्टेबल के नंबर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उनको जो विभिन्न प्रकार की मोडस ऑपरेंडी क्रिमिनल्स यूज करते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम्स की हो, चाहे वो चोरी की वारदाती की हो, तो विभिन्न प्रकार के क्राइम्स की हर मोडस ऑपरेंडी के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है। पहली बार जिला पुलिस की कमान संभालने वाले डीसीपी ऋचा तोमर ने अपनी टीम के जरिए बीट सिस्टम को मजबूत किया। इस सिस्टम में कांस्टेबल को क्षेत्र के प्रमुख लोगों से सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर जोड़ने की शुरुआत की गई। साथ ही बीट कांस्टेबल को जिम्मा दिया गया कि वो घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को चिन्हित करें और जनता के प्रति और संवेदनशील बनाने के लिए मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी के नाम से एक अभियान शुरू किया गया। ये हमारे यहीं वैशाली नगर सर्किल के अंदर 12 फरवरी से ये अभियान एक कार्यक्रम करके शुरुआत करी गई थी इसकी। इसमें सर्वप्रथम तो हमने सभी थानों के अंदर जो एक्टिव कांस्टेबल्स थे, जो बीट में जाकर अच्छे तरीके से कार्य कर सके, उनका चयन किया गया। बीट कांस्टेबल ने जब बुजुर्गों के घर जाकर उनका सुख दुख जानने की कोशिश की तो बुजुर्गों को सहसा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की ये पहल बुजुर्गों को अच्छी लग रही है और इससे उन्हें विश्वास भी मिल रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।